इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निशिकांत दुबे के मामले पर टिप्पणी की है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट पिछले कई दिनों से चर्चा में है। राष्ट्रपति और गवर्नर को दिए गए आदेश के बाद कई बीजेपी नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को निशाने पर लिया है, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष में सियासी संग्राम छिड़ गया है। अब पहली बार इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल की हिंसा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लग रहा है। आपको बताते हैं आखिर कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ गई। दरअसल लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना था कि हिंसा पर काबू पाने के लिए बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती होनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने अदालत से गुजारिश की है कि वो केंद्र को सुरक्षा बलों की तैनाती करने और बंगाल हिंसा की जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दें और साथ ही मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन की भी रिपोर्ट पेश करने को कहा जाए। और इसी को लेकर याचिका पर सुनवाई करने के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को ऐसा करने का आदेश दें, मगर हमारे ऊपर पहले ही कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी करने का आरोप लग रहा है, इसलिए प्लीज। तो ये बी.आर. गवई का कहना है। हालांकि आपको बता दें जस्टिस बी.आर. गवई जो हैं वो देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बनने वाले हैं। जो बड़ी बात इसके बाद उन्होंने कही वो ये कहा कि सत्ताधारी दल के नेताओं ने जो बयान दिए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट की पूरी नजर है। तो ये बड़ी खबर इस मामले में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश दिया था कि वो किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई थी। खासतौर पर निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ही सारे फैसले करेगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया था। कई विपक्षी नेताओं ने निशिकांत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि निशिकांत के अलावा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया था, जहां उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। हालांकि इस बीच चर्चा उन पिटीशंस की भी हो रही जिसमें निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने की, स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम आदेश दें कि ऐसा करिए। लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर सत्ताधारी दल के नेताओं ने जो बयान दिए हैं उस पर है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है और ये मामला केंद्र बनाम बीजेपी बनाम सुप्रीम कोर्ट का ये मामला आखिर कहां तक जाता है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। धन्यवाद।